भी उद्धार करते हैं प्रभु। कबंध कहता है आप कौन हैं? तब लखन लाल जी परिचय देते हैं उसे कि हम महाराज दशरथ के पुत्र हैं और तुम कौन हो और ये भयंकर रूप धारण करके जंगल में क्यों पड़े हो? अपने पूर्व जन्म का वृतांत सुनाता है कबंध। एक स्थूलाश्री नाम के ऋषि थे। वो जंगल में कंदमूल इकट्ठे कर रहे थे। ठीक उसी समय मैंने जो इस समय मेरा स्वरूप है ऐसा स्वरूप बना करके मैंने उनको डरा दिया। जैसे उनको डराया उन्होंने श्राप दिया, अरे कबंध तू मेरे को डरा रहा है तो तू जैसा शरीर से मेरे को डरा रहा वो वैसा ही तेरा स्वरूप हो जाए। कि महाराज श्राप तो दे दिया लेकिन उद्धार कैसे होगा? कि जब राम और लखन इस जंगल में आएंगे उनके द्वारा तेरा उद्धार होगा। तो ये प्रभु आज आए हैं और आपके द्वारा मेरा उद्धार हो गया। और वही कहता है कि प्रभु आप आगे जाएंगे तो ऋषि मुख पर्वत के ऊपर आप सुग्रीव से मित्रता करना। आगे मतंग नाम के एक ऋषि हैं, उनका आश्रम आता है। मतंग ऋषि जो सबरी के गुरु हैं। ऋषि तो समय के अनुसार चले गए लेकिन उनकी जो शिष्या थी सबरी उसको वहां छोड़ कर के गए। वह आश्रम एक तरह से गुप्त है, वहां हर एक इंसान कोई जा नहीं सकता। धीरे धीरे लखन लाल जी और श्री रामचंद्र जी महाराज सबरी के उस आश्रम पर पहुंचते हैं। पंपा नामक पुष्करणी थी जहां हरे भरे पेड़ पौधे हो, पर्वत की तलहटी हो, उसको पुष्करणी बोलते हैं। पर्वत की तलहटी में हरे भरे पौधे हो, जल बहता हो तो उसको पुष्करणी बोलते हैं। वहां पर राम जी महाराज और लखन लाल जी दोनों सबरी माता का आश्रम देखते हैं। जैसे लखन लाल जी और श्री रामचंद्र जी महाराज को सबरी मैया ने देखा तो दृष्ट्वा तु तदा सिद्धा समुत्थाय कृतांजलि पादो जग्राह रामस्य लक्ष्मणस्य च धीमतः। दोनों भाइयों को देखा तो हाथ जोड़ करके खड़ी हो जाती है सबरी माता। उनके चरणों में प्रणाम किया सबरी मैया ने। पाद्यम आचमनीयम च सर्वम प्रददाथ यथा विधिः। पाद्य दिया, अर्घ्य दिया और आचमन कराया, जलपान कराया, उनका सत्कार किया तपस्विनी सबरी मैया ने। रामचंद्र जी महाराज कहते हैं हे मैया आपने सभी विघ्नों पर विजय पाली, कोई विघ्न तो नहीं है आपके? आपकी तपस्या बढ़ तो रही है, कहीं घट तो नहीं रही? दिनों दिन तपस्या बढ़ ही रही है आपकी। और सबसे महत्वपूर्ण क्या बात पूछी श्री रामचंद्र जी महाराज ने? कचित नियत है कोप आहार सतपोधने। हे सबरी, क्या तूने अपने क्रोध पर काबू पा लिया है?
क्या तूने अपने आहार पर काबू कर लिया है? कितनी अच्छी बात पूछी है। हमारे तो नाक पर भी बैठा रहता है क्रोध, हमेशा कहीं जाता ही नहीं है। याद करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा तैयार रहता है क्रोध। अपने अनुकूल बात नहीं होती तो तुरंत ही हाजिर हो जाता है। आहार पर काबू पाना यानी सात्विक आहार लेना। जितना पेट में जगह है उतने से कम आहार लेना। ऐसा नहीं है 3 रोटी खाने की है तो 4 खा जाए, 3 की जगह तो 2 ही खाओ। मिर्ची मसाले कम खाओ, अभक्ष्य पदार्थ मत खाओ, अपेय पदार्थ मत पियो। सबरी को सामने रख करके अपने लिए आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। क्या सबरी मैया आपने जो नियम धारण किए थे वो सही से निभ तो रहे हैं आपके नियम? कोई परेशानी तो नहीं आ रही आपके नियम में? और क्या कहा? तुम्हारे मन में सुख और शांति तो है? सबरी से पूछते हैं तुम्हारे मन में सुख और शांति तो है ना? शांति किनको मिलती है? तपस्वियों को। गृहस्थी को कभी शांति नहीं मिलती, वो तो चलता ही रहता है। जो ऋषि लोग होते हैं उन्हीं को शांति मिलती है। शांता की कीमत बेशुमार। शांति कौन है? राम जी की बहन। शांता राम जी की बहन है और ऋषि श्रृंगी के साथ उनकी शादी कराई थी। तो शांति किनको मिली? बाबा लोगों को। बाबा कौन से? जो जंगल में रह करके तप करते थे, वो बाबा। महात्मा कौन से? तो जंगल में रह करके तप करते हैं, कंदमूल का आहार करते हैं। उन ऋषि मुनियों को शांति मिलती है, शांति उन्हीं के पास रहती है। अब सबरी मैया हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। हे प्रभु, अद्भि प्राप्ता तपसिद्धि तव सदर्शनान्मया अद्य मे सफलम जन्म गुरुवः सह सुपूजिता। हे महाराज, हे दशरथ नंदन श्री राम, आज मैंने आपका दर्शन कर लिया। आज आपने मेरे को दर्शन दिया है, इससे मुझे अपनी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो गई है। सिद्धियों को प्राप्त करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अद्य में जन्म सफल है, आज मेरा जन्म सफल हो गया है महाराज। गुरुवर सुपूजिता। आज मैंने मेरे गुरु की जो पूजा करी थी वो पूजा आज सफल हो गई है। कि गुरु जी ने कहा था यहीं रहना, एक दिन राम आएंगे। गुरु जी ने कहा था यहीं रहना, एक दिन राम आएंगे। ये सबरी कौन थी? पूर्व जन्म में एक महारानी थी। सबरी ऐसी नहीं थी, पूर्व जन्म में एक महारानी थी। अभी नाम विस्मृत हो रहा हूँ, किसी राजा की रानी थी। प्रयागराज में कुंभ हुआ, वो कुंभ में स्नान करने के लिए राजा रानी दोनों गए। तो जो क्षत्रिय होते हैं उनकी स्त्रियां बाहर नहीं जा सकती, पर्दे में ही रहती है। वो पर्दा आगे अगर बाहर जाए तो आगे रहता है। वो रथ में भी पर्दा लगा हुआ रहता है चारों तरफ। तो राजा जी ने गंगा स्नान किया, सब कुछ किया। अब इनकी भी इच्छा थी मैं भी महात्माओं को देखूं, गंगा स्नान करूं, उनके चरणों की रज मस्तक पर चढ़ाऊं, ऐसा मन में आया। लेकिन इनकी मर्यादा इनको आज्ञा नहीं दे रही थी।
तो उन्होंने क्या क्या कि ऐसे शरीर को रख करके क्या फायदा, जाकर के गंगा जी में कूद गई, अपना शरीर त्याग दिया और दूसरे जन्म में सबरी बन करके आया। ऐसा सुना है, फटा कहीं नहीं है। सबरी तपस्विनी थी कि आज मेरा जन्म सफल हो गया, आज मुझे परम धाम की प्राप्ति होगी। हे प्रभु, आज मैं आपके आशीर्वाद से अक्षय लोक को जाऊंगी, जिस लोक में जाकर के कोई वापस नहीं आता है। जब मेरे गुरुजी स्वधाम पधारे तो वो कह करके गए थे, सबरी तो इसी आश्रम पर रहना, इसमें साफ सफाई रखना, परमात्मा का नाम का जपन करना। एक दिन दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज और लखन लाल जी जरूर पधारेंगे, तो उनका सत्कार करना और तू श्रेष्ठ लोकों में जाएगी। सबरी मैया मतंग ऋषि का आश्रम दिखाती है श्री रामचंद्र जी महाराज को। सबरी ऋषि कहती है कि जिस वृक्ष के ऊपर मतंग ऋषि ने कपड़े सुखाए, अपने वस्त्र सुखाए, वह आज भी हरा है, कभी सूखा नहीं है। कपड़ों के छींटे लग गए तो वह लताएं आज भी हरी है, कभी सूखी नहीं है। जिनका ये आश्रम है, उन मतंग ऋषि की मैं दासी हूं और उन पवित्र महान आत्मा, उन संत को मैं ठीक ढंग से जानती हूं महाराज। सबरी से कहते हैं, महाराज दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी महाराज, आपने मेरा बहुत आदर सत्कार किया देवी, अब आप अपने अभिष्ट वर की प्राप्ति करो। जो लोग तुम चाहती हो उस लोग की तुम प्राप्ति करो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। भगवान आगे चल के किष्किंधा की ओर बढ़ते हैं, धीरे धीरे वन में चलते हुए पंपापुर की तरफ चलते हैं। एक तरह से वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो गया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज को उस वर्षा ऋतु के समय को देख करके, सुहावने मौसम को देख करके मैया सीता की याद आती है। मानस में कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, प्रियाहीन डरभत मन मोरा। हे लखन, बिना सीता के मेरा मन डर रहा है, मुझे डर लग रहा है। प्रियाहीन डरभत मन मोरा। जब ये बादल बादल में बिजली चमकती है, खड़कती है, इससे मुझको डर लगता है। आज सीता होती तो हाथ पकड़ लेती, मेरे को डर नहीं लगता। मंद मंद रसीली हवाएं चल रही है। एक मोर को देखा, मोर नाच रहा था अपनी ही मस्ती में। तो रामचंद्र जी महाराज देख कर कहते हैं, लखन देख तो सही मोर कैसे नाच रहा है। ये क्यों नाच रहा है? इसकी प्रिया का किसी ने अपहरण नहीं किया, इसकी पत्नी इसके पास में है। तस्यां नृत्यति रमेशु वनेषु सहकान्तया। देखो तो साथ में मयूरी भी नाच रही है। उनको देख करके रामचंद्र जी महाराज को सीता की याद आती है। हे सुंदरी सीता, तुम कहाँ हो? विलाप करते हैं श्री रामचंद्र जी महाराज। विलाप करते हुए आगे बढ़ते हैं।
लखन से कहते लखन, जब 14 वर्ष बाद में वापस अयोध्या जाऊंगा तो माता कौशल्या पूछेगी मेरे से कि मेरी बहू रानी कहां, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? माता कौशल्या मेरे से पूछेगी कि मेरी बहू रानी कहां, मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? और एक बार जनक जी आ जाए, जनक जी पूछे कि मेरी बिटिया कहां, तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा? लक्ष्मण लखनलाल जी उनको समझाते हैं। लखनलाल जी कहते भैया आप उत्साहित रहें, उत्साहहीन मत बनो। ये भैया उत्साही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई बल नहीं है। शरीर में अगर उत्साह है कोई भी काम करने का तो व्यक्ति कर जाता है, और उत्साह नहीं है तो कर नहीं पाता। संसार में उत्साहित व्यक्ति के लिए कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है भैया। जिनके हृदय में उत्साह होता है भैया, वो बड़े से बड़े और कठिन से कठिन काम को भी कर जाते हैं। और अगर आप उत्साह रखेंगे मन में तो क्या होगा? उत्साहम आत्र आश्रित प्रतिलभ्य श्याम जानकी। ए भैया अगर आप मन में उत्साह रखेंगे, आप मन को ऐसा रखेंगे हम जीतेंगे, जीत हमारी होगी, एक दिन सीता जी को हम जरूर ढूंढेंगे, तो एक दिन हमको सीता जी जरूर मिलेंगे। और आप उत्साहहीन हो गए तो सीता जी हमको नहीं मिलेगी, हम ढूंढ ही नहीं पाएंगे। जब दोनों भाई ढूंढ रहे थे, जा रहे थे, तब सुग्रीव जी महाराज ने दोनों को देखा। लखनलाल जी और राम जी को देखा तो सुग्रीव जी महाराज डर गए। कहीं बाली ने हमको मारने के लिए तो नहीं भेजे ये दोनों? तो डर के मारे सुग्रीव जी महाराज ऋषि मुख के से जो सबसे ऊंचे जो चोटी थी उसके ऊपर चढ़ गए। सुग्रीव जी महाराज और हनुमान जी से कहते हनुमान तुम जाओ देखो तो सही, ये दो महापुरुष धनुर्वीर, ये धनुर्धर इधर किधर आ रहे हैं? कहीं बाली ने तो हमको मारने के लिए नहीं भेजा है। तब हनुमान जी महाराज जाते हैं, एक तपस्वी का रूप बनाया हनुमान जी महाराज ने, और राम जी महाराज के पास जाते हैं, दोनों योद्धाओं के पास में। क्योंकि अगर बंदर के रूप में जाऊंगा तो मेरी बात नहीं सुनेंगे, कि बंदर की क्या बात सुननी। जाकर के प्रणाम किया, पूछते हैं वीरों आप कहां से आ रहे हो, कहां जा रहे हो, किनके बेटे हो, आपको क्या चाहिए, आप इस निर्जन वन में क्यों घूम रहे हो? तब अपना सारा परिचय देते हैं। हनुमान जी महाराज उन दोनों को कंधे पर बैठा करके लेकर के चलते हैं और ऋषि मुख पर्वत पर ले जाते हैं। सुग्रीव जी महाराज से उनकी मित्रता होती है। राम जी महाराज
और सुग्रीव के बीच में हनुमान जी महाराज उनकी मध्यस्थता से मित्रता कराते हैं। और श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि हमारी पत्नी का हरण कर लिया, सीता का हरण कर लिया किसी ने। सीता यश स्नुता चासी शरण्यो धर्मवत्सलः तस्य पुत्रः शरणस्य सुग्रीवं शरणं गतः। कितनी बड़ी बात बोली है। हम राजा दशरथ के बेटे हैं और उनकी पुत्रवधू सीता जी हैं, उनका किसी ने हरण कर लिया और हम महाराज सुग्रीव की शरण में आए हैं। लखनलाल जी कितनी बड़ी बात बोलते हैं, महाराज सुग्रीव की शरण में आए हैं। सारा संसार, सारे ब्रह्मांड भगवान श्री रामचंद्र जी की शरण में जाते हैं और यहाँ लखनलाल जी कह रहे हैं हम सुग्रीव की शरण में आए हैं। हनुमान जी महाराज के समक्ष आंसू आ रहे हैं। हनुमान जी महाराज कहते राम जी से, हे राम, आप भी राज्य से भ्रष्ट हैं, आपको भी राज्य नहीं मिला, निकाल दिया गया। सुग्रीव भी राज्य से भ्रष्ट, इनको भी निकाल दिया गया। आपकी भी पत्नी का हरण कर लिया गया, सुग्रीव की भी पत्नी का हरण कर लिया गया, इनके भाई ने। आप दोनों की समस्या एक है। आप दोनों को एक दूसरे की समस्याओं का हल करना चाहिए, दोनों की समस्या एक ही है। सूर्य नंदन सुग्रीव, सुग्रीव भगवान सूर्य के बेटे हैं। हनुमान जी महाराज कहते हैं सूर्य नंदन सुग्रीव सीता का पता लगाने में आपकी सहायता करेंगे और आप इनका राज्य वापस लाने में सहायता करेंगे। दोनों एक दूसरे की मदद करो। इस प्रकार बातें कर रहे हैं हनुमान जी महाराज, साथ में चल रहे हैं कि मित्रता कराऊंगा, मध्यस्थता कराऊंगा, और ऋषि मुख पर्वत पर ले जाते हैं। दोनों का परिचय दिया हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के पास ले जाकर के। पहले तो सोम परिचय प्राप्त किया, उनको विश्वास हो गया ठीक है, अच्छे लग रहे हैं। अरे हर किसी को घर में थोड़ी घुसा लेते हैं, पहले पूछते हैं कौन हो, कहां से आए हो, किसके बेटे हो, क्या काम है, किससे मिलना है, तब घर में घुसाते हैं। यहाँ तो पहले ही खोपड़ी पर बनी हुई थी सुग्रीव जी महाराज के, क्या पता बाली ने किसी को मारने के लिए भेज दिया हो। तो रोचती यदि में सख्यम, सुग्रीव जी महाराज कह रहे राम जी से, रोचती यदि में सख्यम बहुरेश प्रसारित गृह्यतां पाणिना पाणि मर्यादावत् तां ध्रुवा।
सुग्रीव जी महाराज श्री रामचंद्र जी से कहते हैं अगर मेरी मित्रता आपको पसंद आ गई है तो हाथ आगे बढ़ाइए। हाथ आगे कर दिया सुग्रीव जी महाराज ने। गृहीतां पाणिना पाणि मर्यादा, मेरे हाथ पर आप ना हाथ धर दो, हाथ मिला लो, दोनों एक हो जाए। हाथ आगे कर दिया सुग्रीव जी महाराज ने, अगर मेरी मित्रता पसंद आ गई तो मेरे हाथ पे अपना हाथ धर दो। और ऐसा दृश्य देख करके श्री रामचंद्र जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और सुग्रीव का हाथ पकड़ लिया और जोर से दबाया उसे, सुग्रीव के हाथ को पकड़ के, जैसे कोई दोस्त मिलते हैं हाथ मिला के से दबा देते हैं, ऐसे हाथ पकड़ा और इसे दबाया सुग्रीव के हाथ को और बड़े हर्ष के साथ उस सुग्रीव को गले लगा लिया श्री रामचंद्र जी महाराज ने। अब हनुमान जी महाराज ने भी वो भिक्षुक का रूप त्याग दिया और अपने असली स्वरूप में आ गए। हनुमान जी महाराज ने क्या किया, 2 लकड़ी लेकर के आए, सूखी लकड़ी, और उनको रगड़ रगड़ के आग प्रकट कर दी। और दोनों के बीच में रख दी। अगर मित्रता सच्ची है आप दोनों की तो अग्नि की प्रदक्षिणा करो, दोनों अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता की प्रतिज्ञा करो, शपथ खाओ हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में साथ देंगे। हनुमान जी महाराज ने कहा, हनुमान जी महाराज ने अग्नि प्रकट कर दी और श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव राघवे सह ववतयम् उपागतौ। सुग्रीव महाराज और श्री रामचंद्र जी महाराज ने दोनों का हाथ पकड़ के दोनों अग्नि की परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं और मित्रता पक्की कर ली, सच्चे दोस्त मिल गए। और आजकल क्या होता है, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना, दोस्ती पक्की, खर्चा अपना अपना। सच्चे मित्र की परीक्षा संकट की घड़ी में होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव से कहते हैं, आज से तुम मेरे मित्र हो, सुखम दुखम सन हो, तेरा सुख मेरा सुख, तेरा दुख मेरा दुख, हम दोनों सुख दुख में दोनों एक रहेंगे। ऐसी प्रतिज्ञा करी श्री रामचंद्र जी महाराज ने। तब सुग्रीव जी महाराज कहते हैं, प्रभु बाली मेरा भाई, उसने मेरे को राज्य से भी निकाल दिया, मेरी पत्नी भी छीन ली, कुछ उपाय करो ना। तो यहाँ पर बड़ा वृतांत है, समय इजाजत नहीं दे रहा, आगे बढ़ना है। सुग्रीव का पूरा वृतांत सुना। सुग्रीव जी महाराज एक वानर से कहते, जाओ वो देवी जो आकाश मार्ग में से कोई राक्षस उड़ा के ले जा रहा था, उसने जो वस्त्र आभूषण डाले तो इनको दिखा दे, क्योंकि वो 5 बंदर ही रहते थे। वो आभूषण लाते हैं श्री रामचंद्र जी के पास। रामचंद्र जी महाराज ने उन आभूषणों को, उन वस्त्र को अपने हृदय से लगाया और जोर जोर से रोने लग गए श्री रामचंद्र जी महाराज। उनके आंसू रुके नहीं। अपने पास खड़े हुए सुमित्रा कुमार लखन लाल जी से कहते हैं, लखन देखो तो ये उस राक्षस के द्वारा हरी गई सीता ने ये वस्त्र नीचे डाले हैं, ये आभूषण नीचे डाले, देखो तो सही। पश्य लक्ष्मण वेदैया
सत्य कमरीयमाणया। देखो तो लक्ष्मण, देखो तो इन आभूषणों को देखो तो सही, ये गिरने की इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी टूटे फूटे हुए नहीं है, वैसे के वैसे ही है। लखन जी कहते हैं, हे भैया ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, नूपुरे तो भी जानामि, नित्यं पादाभिवन्दना। हे प्रभु, केयूर कहते हैं बाजूबंद को। यहाँ जो बांधा जाता है बड़ा, कोई चांदी का बांधता है, मैं तो गांव का जो जानता हूँ बाजूबंद क्या होता है, इतना चौड़ा होता है। कोई चांदी का पहनता है, किसी के पास लक्ष्मी की अधिक कृपा तो कोई सोने का बनवा लेता है। केयूर कहते हैं बाजूबंद को। तो राम जी बाजूबंद को दिखाते हैं कि देख लखन, देख तो सही है, सीता का ही है। कुंडल को उठा करके दिखाते हैं, लखन देखो ये कुंडल सीता का ही है। तो लखन लाल जी कहते हैं, ना हम जानामि केयूरे। कितनी महत्वपूर्ण बात करें लखन लाल जी, ना हम जानामि कुंडले। हे प्रभु, मैं बाजूबंद नहीं जानता, मैं कुंडल भी नहीं पहचानता। क्यों? मैं क्या जानता हूं? नूपुरे त्वापि जानामि, मैं केवल पायल जानता हूं, उनकी पायल। क्यों? वो भी क्यों जानता हूं? नित्यं पादाभिवन्दना। क्योंकि मैं रोजाना बाबी के चरणों में प्रणाम करता हूं, तो मेरी दृष्टि हमेशा बाबी के चरणों में ही रही, इसलिए मैं केवल पायल को जान सकता हूं। मैंने बाबी का कभी मुखड़ा नहीं देखा, मैंने सीता जी का कभी मुखार बिंद नहीं देखा। कैसी है सीता जी, कहाँ क्या पहन रखा है। मैं तो केवल रोजाना सीता जी के चरणों में प्रणाम करता था, तो पायल जान सकता हूँ। यहाँ तक मेरी दृष्टि रहती थी, बाकी आप कुछ ही दिखाओ मैं नहीं जानता। इतनी मर्यादाएं होती थी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, राक्षस कहाँ रहता जिसने सीता जी का हरण कर लिया, मैं उसको जला करके भस्म कर दूं। सुग्रीव जी महाराज उनको विश्वास दिलाते हैं। हे राम, मेरी भी पत्नी का अपहरण हुआ है, आपकी भी पत्नी का अपहरण हुआ है। मैं तो एक बंदर हूं साधारण, तभी मैं शोक नहीं कर रहा, मैं दुख नहीं कर रहा। फिर आप जैसे महात्मा, आप जैसे सुशिक्षित, आप जैसे विनीत, आप जैसे धीर पुरुष को ये शोक करना शोभा नहीं देता है। आप इस शोक का परित्याग कीजिए प्रभु, क्योंकि अगर अपन दुखी रहेंगे तो क्या होगा? तेज क्षीयते तेषां न तुम शोचितुम अर्हसि। तो जो लगातार शोक करते हैं, दुखी रहते हैं, उनकी बुद्धि धीरे धीरे कमजोर हो जाती है।
उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमजोर हो जाती है, उनका तेज क्षीण हो जाता है। इसलिए हे रघुनंदन आप शोक न करें। सुग्रीव जी महाराज रामचंद्र जी को समझाते हैं, कई श्लोकों में समझाया है। तब रामचंद्र जी कहते हैं, मित्र तुमने समझाया तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई, अब मैं स्वस्थ हो गया। अब सुग्रीव से कहते श्री रामचंद्र जी महाराज कि तुम्हारे दोनों भाई में बैर क्यों पड़ा? उनके बारे में पूछते हैं तो सारा वृत्तांत आप जानते हैं। किष्किंधा में एक राक्षस आया था, उसने रात को ललकारा, उसको मारने के लिए बाली गया। वो राक्षस गुफा में घुस गया, 1 महीने तक वापस नहीं आए, रक्त की धारा निकली। मैंने समझा बाली मारा गया, महाराज मैंने एक गुफा के पत्थर लगा दिया। बंदरों ने नहीं माना तो मुझको राजा बना दिया। मैं राजा बन गया। जब राक्षस को मार के बाली आए तो उन्होंने मेरे को राजा बना हुआ देख करके बहुत मारा। मेरी पत्नी, उसका नाम रूमा था, उसको भी छीन लिया, मेरे को घर से बाहर निकाल दिया महाराज। और ये मतंग ऋषि के आश्रम की सीमा में आता ये पर्वत, बाली यहां पर नहीं आता, क्योंकि वो जो दुदुम्बी नाम का जो राक्षस था, बाली ने उसको मार करके मतंग ऋषि के आश्रम की सीमा में फेंक दिया, तो वहां खून लग गया आश्रम में। तो उस मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दे दिया था, अगर तू यहाँ आएगा तो मारा जाएगा। इसीलिए बाली यहाँ नहीं आता महाराज, और हम यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सुग्रीव कहता, महाराज दुदुम्ब की अस्थि को आप उठा करके फेंक देंगे तो मेरे मन में विश्वास हो जाएगा कि आप बाली को मार सकते हैं। तो अपने पांव के अंगूठे से अस्थियों को उठा करके भगवान ने फेंक दिया, और जो साल के जो पौधे थे उनको एक ही बाण से भगवान ने बीन दिया साल के पौधों को। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और सुग्रीव के बीच में वार्तालाप हो रही है। सुग्रीव को भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लड़ने के लिए बोलते, तुम जाओ। दोनों के बीच में युद्ध होता है। बाली सुग्रीव को बहुत मारता हुआ दौड़ता हुआ वापस मतंग ऋषि के जो आश्रम के पास में जो ऋषि मुख पर्वत वहां भाग जाता है। रामचंद्र जी महाराज से आकर शिकायत करता, महाराज आपने इसीलिए भेजा था कि मेरे को मरवाने के लिए बाली के पास में, आपने बाली को मारा क्यों नहीं? कि तुम दोनों एक जैसे दिखते हो, बाण किसको मारो? ये तात है सुग्रीव, ये क्रोध अपने मन से निकालो। मैंने बाण से नहीं चलाया कि तुम दोनों एक जैसे दिखते थे, कि मैं बाण चलाऊं और बाली को नहीं लग करके तुम्हारे को लग जाएगा। क्योंकि स्वरीण वर्ष साचीव प्रक्षेतीन चवानरः। तुम दोनों की बोलने की जो आदत है एक जैसी है, तुम दोनों का चेहरा एक जैसा है, तुम दोनों का चाल डाल एक जैसा है, इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज लक्ष्मण जी से कहते हैं, लक्ष्मण जी
ये जो गज पुष्प की जो लता है ना, इसमें से माला बनाओ, अरे गज पुष्प की लता को सुग्रीव को पहना दो, उस माला को, इसलिए इससे मेरे को पहचान हो जाएगी। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज माला पहनाते हैं और सुग्रीव को आश्वासित करते हैं। सुग्रीव वापस किष्किंधापुरी जाकर के गर्जना करता, गर्जना को सुन करके बाली आता, दोनों में युद्ध होता। बाली को उनकी पत्नी तारा बहुत रोकती है, कहे महाराज कुछ गड़बड़ लग रही मेरे को, आप न जाओ, लेकिन बाली मानता नहीं है और आ जाता है कि सुग्रीव गर्जना कर रहा है, ये बिना किसी सहायक के गर्जना नहीं कर रहा, कोई न कोई इसका सहायक जरूर है। महाराज आप तो सुग्रीव को ही युवराज बना दीजिए, लड़ने में कोई फायदा नहीं, लेकिन बाली नहीं मानता, लड़ने के लिए आ जाता है। तारा को डांट देता है बाली और सीधा युद्ध के मैदान में पहुंच जाता, जहां सुग्रीव जी महाराज खड़े रहते हैं। दोनों में लड़ाई हुई तो भगवान राम ने देखा कि सुग्रीव कमजोर पड़ रहा है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने धनुष के ऊपर बाण चढ़ाया। मुक्तस्तु वज्रनिगो सह प्रदीप्तास सन्निवः राघवेण महाभावो वाली वक्षसि पातितः। जैसे बाण चढ़ाया श्री रामचंद्र जी महाराज ने, आकाश में गड़गड़ाहट की आवाज होने लगी। जैसे अग्नि प्रज्वलित होती है, उस अग्नि का प्रकाश होता है, ठीक वैसे इस बाण से प्रकाश हो गया और वो महान बाण श्री रघुनाथ जी महाराज ने छोड़ दिया और सीधा जाकर के बाली के वक्षस्थल से लगा, उनके चोट लगी। बाली के प्राण निकले नहीं, जमीन पर गिर गया बाली। बाली कहता है महाराज त्वं नराधिपैति ते पुत्रः प्रतीतः प्रियदर्शनः परांगमुखे वदं कृत्वा गोत्रे प्राप्तस्त्वया गुणः। हे रघुनंदन, बाली कहता श्री रामचंद्र जी महाराज से, हे रघुनंदन आप राजा दशरथ के विश्वविख्यात पुत्र हैं, मैं आपसे युद्ध करने नहीं आया था, मैं तो दूसरे के साथ युद्ध करने में उलझा हुआ था। उस दशा में आपने मेरा वध कर दिया। यहाँ आपने कौन सा गुण प्राप्त किया है मेरा वध करके महाराज? कौन सा यश मिला है आपको मेरा वध करके महाराज? आपको मैं तो दूसरे के ऊपर रोष कर रहा था, क्रोध कर रहा था, आपने बीच में मुझको मार दिया।
हे महाराज, इस संसार में सभी प्राणी आपके गुणों का वर्णन करते हैं, आपके गुणों का गान करते हैं। महाराज, आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं। हे राजन, सम तम क्षमा धरती सत्य पराक्रम है। ये सब राजा के लक्षण हैं और राजा का नियम होता है कि अपराधी को दंड दे। लेकिन मैंने तो आपका कोई अपराध नहीं किया था प्रभु, को कारण नाथ मुई मारा। मेरी पत्नी के मना करने के उपरांत भी मैं आप सुग्रीव से लड़ने के लिए आया, आपसे लड़ने के लिए नहीं आया था। मुझे मालूम हुआ का, आज मेरे को मालूम हुआ आपकी बुद्धि मारी गई। बाली फटकार लगा रहा श्री रामचंद्र जी महाराज को। अरे आप तो धर्म के ध्वज हैं, ऐसा लोग कहते, लेकिन आप तो झूठा चोला पहन रखा आपने। आप धर्म के ध्वज नहीं है, आप धर्म के वाहक नहीं है, आप अधर्मी हैं, आप धर्म ध्वज नहीं है महाराज। आप कैसे हो? तृणीकूपमिवावृता, जैसे घास फूस से जंगल में कोई कुआं ढका हो और गलती से कुछ में जा पड़े, वैसे आप अंधेरे कुएं हो महाराज। बाहर से क्या दिखते हो और अंदर से आप क्या हो। मैं आपके राज्य में कोई अपराध नहीं कर रहा था, मैं आपके राज्य में गया नहीं, आपकी सीमाओं पर कोई अतिक्रमण नहीं किया, फिर मुझे निरपराध को क्यों मारा आपने? इस प्रकार से श्री रामचंद्र जी महाराज को, अरे राजा लोग तो अपनी सीमाओं के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे के राज्य पर अधिकार करने के लिए लड़ते हैं। और आपको क्या चाहिए था मेरे से? आप तो जंगल के निवासी हैं, हाँ, अपनी पत्नी को ढूंढ रहे हैं। मैंने आपका कोई अपराध नहीं किया, आपकी राज्य की सीमाओं पर अतिक्रमण नहीं किया, फिर मेरे को क्यों मारा? मारे मोई व्याध की नहीं, छिप करके मारा। श्री रामचंद्र जी महाराज को बहुत फटकार लगा था। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज भी उसको समझाते हैं। हे बंदर, रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, बंदर, धर्म अर्थ काम और लौकिक सदाचार जो ये साधन बताए गए हैं, तुम स्वयं ही इनके बारे में नहीं जानते हो और मेरे को उपदेश कर रहे हो। तुम्हारे सौम्य को विवेक नहीं है और तुम मेरी निंदा कर रहे हो। राजा को अधिकार होता अपराधी को दंड देना, और जहां तक सूर्यास्त होता वहां तक महाराज दशरथ का शासन है, और तुम भी हमारे शासन में आते हो। और इस समय अवध के राजा भरत हैं, तो तुम हमारे शासन में आते हो। हमारी इच्छा हो सो हम करें, हम राजा। इस प्रकार का उनको उपदेश दिया। हे बाली, बड़ा भाई, पिता जो विद्या देता है, जो गुरु है, उनको हमेशा पिता तुल्य समझना चाहिए। और मैंने तेरे को क्यों मारा, इसका कारण मैं तुझे बताता हूं। तदीतत कारणम पश्य है यदर्थम त्वं मया हतः भ्रातुर्वती भार्यायां त्यक्त्वा धर्म सनातनम। बाली, तूने सनातन धर्म का परित्याग किया। अपना धर्म क्या कहता, तूने उस मार्ग को छोड़ करके अधर्म का मार्ग अपनाया। तूने क्या किया है?
अपने छोटी भाई की जो पत्नी उसको पत्नी बना करके रख रखा तूने, क्या ये धर्म है? सुग्रीव की पत्नी को तूने अपने आधिपत्य में रख रखा, क्या यह धर्म है? तू मेरे को धर्म सिखा रहा है? तुम अपने भाई की पत्नी को रखते हो अपने पास, क्या यह धर्म है? इस प्रकार से दोनों में संवाद होता है। सुग्रीव महाराज आते हैं। सुग्रीव से बाली कहते हैं, हे सुग्रीव, ये अंगद है, आज से तेरा ही बेटा, इसका पुत्रवत पालन करना। और राम जी से कहता है, हे राम, मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरी मृत्यु हो। बाली कहता है, राम, मैं चाहता था कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए तारा के मना करने के उपरांत भी मैं यहाँ युद्ध करने के लिए आया। ये मेरी इच्छा थी, आपकी इच्छा नहीं थी, मेरी इच्छा थी कि आपके हाथ से मेरा वध हो, इसीलिए मैं आया था। इसीलिए हे वानर, राम जी महाराज कहते, वानर तुम शोक को त्यागो, दुख को त्यागो और अपने जो यथास्थान है वहां जाने की तैयारी करो। उनको प्रभु ने कहते कि स्वर्गलोक का रास्ता दिखाया, वहां पर भेज दिया। बाद में तारा आती है, खूब विलाप करती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और तारा के बीच में संवाद होता है। महाराज सुग्रीव भी अपने प्राणों को त्याग करने की सोचते हैं, हनुमान जी महाराज उनको समझाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। आए थे कभी धरती पे तुम, श्री राम जी से और भक्तों का कहना है, आए थे कभी धरती पे तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे। आए थे कभी धरती पर तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे। दिन याद बहुत आते होंगे। आते हुए भोजन भिलने के, खाते हुए भोजन भिलनी के, आते हुए भोजन भिलनी के, आते हुए भोजन भिलनी के। वो बेर याद आते होंगे। आए थे कभी धरती पे तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे। दिन याद तुम्हें आते होंगे। हे राघव, मिलता होगा वो प्रेम कहाँ, मिलता होगा वो प्रेम कहाँ, है मिलता होगा वो प्रेम कहाँ, मिलता होगा वो प्रेम कहाँ। धरती पे तुम्हें जो मिला प्रभु, धरती पर
बटने जो नहाते में याद आते होंगे, नहाते में याद आते होंगे। आए थे कभी धरती पे तुम, दिन याद बहुत आते होंगे, दिन याद तुम्हें आते होंगे। जय हो। कौशल्या दशरथ का दुलार, कौशल्या दशरथ का दुलार, वो लखन भरत का प्रेम प्यार, वो लखन भरत का प्रेम प्यार। सोकर सोने की सेज पे भी, सोकर सोने सेज पे भी जगते में याद आते होंगे, जगते में याद आते होंगे। आए थे कभी धरती पे तुम, आए थे कभी कभी धरती पे तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे, दिन याद तुम्हें आते होंगे। ये प्यारे इंसान तो क्या जानवर भी, इंसान तो क्या जानवर भी, जो अर्पण हो गए थे तुमको, जो अर्पण हो गए थे तुमको, मर मिटे आपकी खातिर जो, मर मिटे खातिर जो बानर भी याद आते होंगे, बानर भी याद आते होंगे। आए थे कभी धरती पे तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे, दिन याद तुम्हें आते होंगे। हे प्यारे है तेरे चरणों का प्रभु वो जादू, ओ तेरे चरणों का प्रभु वो जादू, पत्थर को अहिल्या बना देना, पत्थर को अहिल्या बना देना, धरती पे किए जो
चमत्कार, वो धरती पे किए वो चमत्कार, फुर्सत में याद आते होंगे, फुर्सत में याद आते होंगे। आए थे कभी धरती पे तुम, दिन याद तुम्हें आते होंगे, दिन याद तुम्हें आते होंगे, दिन याद तुम्हें आते होंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बाली का उद्धार किया प्रभु ने। महाराज सुग्रीव के लिए हनुमान जी महाराज से कहते हैं, इनका राज्याभिषेक करो और अंगद को युवराज बनाया जाए। प्रभु राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा के कारण हम किसी नगर या गांव में नहीं जा सकते, हमको वनवासी की तरह ही जीवन जीना है। तो सुग्रीव का राज्याभिषेक की तैयारी होती है, अंगद को युवराज बनाए जाने की तैयारी होती है। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज सुग्रीव से कहते हैं, ऐ सुग्रीव, जब कार्तिक का महीना आएगा उस समय तुम रावण वध की तैयारी करना। अपन को क्या क्या करना चाहिए, अभी जाओ आप राज्याभिषेक की तैयारी करो, युवराज अंगद को आप युवराज बनाओ और अपना राज्य का धर्म युक्त पालन करो। कार्तिक के महीने में आप फिर से तैयारी करना कि हम रावण वध कैसे करें और अपने भाई बंधुओं के साथ आप आनंद करो। वर्षा ऋतु प्रारंभ होती है। श्री रामचंद्र जी महाराज और लखन लाल जी परवर्षण गिरी पर्वत पर जाते हैं और वहां एक गुफा में निवास करने लग जाते हैं। लखन से कहते हैं, ए लखन, इमास्मित गुणा वर्षा सुग्रीव सुकम स्नुते विजितारी सदा रसः राज्ये महती च स्थितः। हे लखन, इस समय महाराज सुग्रीव को राज्य प्राप्त हो गया। उन्होंने अपने शत्रु को पराजित कर दिया और विशाल राज्य पर प्रतिष्ठित हो गए और अपनी पत्नी के साथ है। लेकिन मैं अकेला हूं, ये लक्ष्मण, मैं अपने राज्य से च्युत हो गया, भ्रष्ट हो गया, मेरे को अपना राज्य नहीं मिला। मेरी पत्नी का भी हरण हो गया, इसलिए मैं पानी से गले हुए नदी की तट की तरह कष्ट पा रहा हूं। ज्यादा बहाव आ जाता, नदी का तट कट जाता है, कीचड़ बन जाता है। ठीक वैसे मैं दुखी हो रहा हूं, कष्ट पा रहा हूं लक्ष्मण। फिर हनुमान जी महाराज सुग्रीव से कहते हैं, महाराज कुछ तैयारी करो। उनका समय बीता जा रहा है। आपने वचन दिया था कि आपकी पत्नी को ढूंढने में हम आपकी सहायता करेंगे, तो आप क्या सहायता कर रहे हैं महाराज? ये राजशाही सुख भोग का आप त्याग कीजिए
श्री राम जी महाराज संकोच बस आपसे कुछ कह नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ तैयारी नहीं करेंगे। इसमें संदेह नहीं है कि श्री रामचंद्र जी महाराज दशरथ नंदन अपने बाणों से इंद्र को, बड़े बड़े देवताओं को, बड़े बड़े नागों को, बड़े बड़े गंधर्वों को भस्म कर सकते हैं। लेकिन आपने जो प्रतिज्ञा करी थी कि मैं आपकी पत्नी को ढूंढने में सहायता करूंगा, रावण का वध करने में आपकी सहायता करूंगा, उसका क्या हुआ? हनुमान जी महाराज की बात सुनकर के सुग्रीव जी तैयार होते हैं।